Hello everyone, myself Suman and welcome to my YouTube channel Study with Suman. Today in this video we are going to learn about voice. So firstly, what is voice? Voice, it is determined by the way. Voice is determined by the way. Voice को हम determine कर सकते हैं, बता सकते हैं इस तरीके से that a verb is used in a sentence, कि किस तरह से जो verb है वो sentence में use हुई है. अब जो voice है उसको हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं. मीन्स वॉइस को हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ एक्टिव वॉइस, सेकंड वन इज़ पैसिव वॉइस. सबसे पहले एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस क्या होती है? एक्टिव वॉइस वो वॉइस है जिसमें वर्ब है, वो सब्जेक्ट को एक्टिव बनाती है. मीन्स एक्टिव वॉइस इज़ द वॉइस इन विच वर्ब मेक्स द सब्जेक्ट एक्टिव. और वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि वो वॉइस एक्टिव वॉइस कहलाती है जिसमें क्या है, जो सब्जेक्ट है वो काम करता है. मतलब हमारे पास सेंटेंस में क्या होता है, बेसिकली सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. यही होता है हमारे सेंटेंस का बेसिक जो होता है. सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है. जिस सेंटेंस में जो वर्ब है वो इस तरह से यूज़ की जाए, मीन्स जो वर्ब है वो ये शो करे कि जो हमारा सब्जेक्ट एक्टिव, मीन्स जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट काम कर रहा है उसको तो हम बोल देते हैं एक्टिव वॉइस. और इसके बिल्कुल अपोजिट, जिस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, मीन्स सब्जेक्ट पर काम किया जा रहा है. एक्टिव में तो क्या था, सब्जेक्ट काम कर रहा था, जो हमारे पास करता था वो काम कर रहा था. पैसिव वॉइस में क्या है, सब्जेक्ट काम नहीं करता, सब्जेक्ट पर काम किया जाता है. कर्ता काम नहीं करता, कर्ता पर काम किया जाता है. उसे हम क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस. तो मीन्स बेसिकली ऑब्जेक्ट काम करता है पैसिव वॉइस में. इसलिए एक्टिव वॉइस क्या है, जिसमें हमारे पास जो वर्ब है वो सब्जेक्ट को एक्टिव शो करती है. और पैसिव वॉइस वो है जिसमें हमारे पास क्या करती है, जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट को एक्टिव शो करती है. तो ये तो बेसिकली था हमारे पास वॉइस क्या होती है, उसके कितने टाइप्स हैं. उन टाइप्स की हम लोगों ने पढ़ ली कि एक्टिव वॉइस क्या होती है और पैसिव वॉइस क्या होती है. अब जो हमारे पास मेन है ग्रामर में वो है पैसिवाइजेशन. और हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो एक्टिव वॉइस है हमें उसे किस में कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस में. अब हमें ये पता चल चुका है कि जो हमारे पास एक्टिव वॉइस है वो सब्जेक्ट एक्टिव है, जो पैसिव वॉइस है वो ऑब्जेक्ट एक्टिव है. अब हमें क्या करना है, जो एक्टिव वॉइस है उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. तो उसके लिए हमारे पास कुछ जनरल रूल्स हैं जिनके थ्रू हम ये कह सकते हैं, मतलब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे. तो सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट रूल है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए, वो क्या है कि जो सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस में उसको हम पैसिव वॉइस में वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा. मीन्स जो सब्जेक्ट था हमारे पास सिंपल सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में, वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में. और जो ऑब्जेक्ट था हमारे पास एक्टिव वॉइस में, जो हमारे पास क्या था, ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, वो क्या बन जाएगा पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट बन जाएगा. मीन्स एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा. इसी तरह से जो पैसिव वॉइस है उसमें हम हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं. एक्टिव वॉइस में हम हमेशा, ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि एक्टिव वॉइस में हमें हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है, बट इट इज़ कंपल्सरी दैट वी हैव टू यूज़ थर्ड फॉर्म ऑलवेज इन पैसिव वॉइस. मीन्स हमें हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है, किसमें, पैसिव वॉइस के अंदर. मीन्स जो हमारे पास मेन वर्ब है उसकी हम क्या यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे हमेशा, किसके अंदर, पैसिव वॉइस के अंदर. अब अगर हम एग्जांपल लेकर चलते तो हमारे फर्स्ट रूल क्या था हमारे पास, कि जो सब्जेक्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस में. मतलब अगर हमारे पास कोई सेंटेंस था उसमें जो हमारे पास एक्टिव वॉइस में आई था, हमारे पास सेंटेंस है सपोज आई राइट अ लेटर. एक मेरे पास ये सेंटेंस है आई राइट अ लेटर. इसमें आई हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है. तो हमारे रूल क्या कहता है कि जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. मीन्स जो आई है हमारे पास ये हमारा सब्जेक्ट है और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में. और जो आई होता है हमारे पास उसकी जो ऑब्जेक्ट की फॉर्म होती है, और हम कह सकते हैं कि ये एक प्रोनाउन है आई. तो जब हम आई को कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट में तो हम उसकी जगह किसका यूज़ कर सकते हैं, किसका यूज़ करते हैं, किस प्रोनाउन का, मी प्रोनाउन का
यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई भी सेंटेंस है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, उसमें क्या है हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो मी है। मीन्स एक्टिव वॉइस में हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है कोई मी, तो क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो, कोई सेंटेंस है हमारे पास, तो उसका जो मी होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट। और मी को जब हम, एक ऐसा प्रोनाउन है मी, जब हम इसे एज एन ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। अब हमारे पास सेकेंड रूल क्या था कि मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो अगर हम लेके चलें, हमारे पास एक ये है सेंटेंस है, सीता सिंग्स अ सॉन्ग। इसमें क्या है, सीता सिंग्स अ सॉन्ग, हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है, एक्टिव फॉर्म में है हमारे पास, ये एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस है। सीता यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्ब है हमारे पास सिंग्स, मेन वर्ब है हमारे पास, एक ही वर्ब है वैसे तो, बट ये वर्ब हमारे पास है क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म में है। और सॉन्ग हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, पैसिव फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, सीता सब्जेक्ट थी, इसमें क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास क्या रूल होता है, सब्जेक्ट बेसिक जो रूल होता है प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मीन्स कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, हम ऐसे ही बोलते हैं ना। तो जब हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपना सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो पैसिव वॉइस में हमारे पास जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा वो किस, मतलब जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट में। तो हमने क्या किया, ए सॉन्ग अपने यहाँ पे अब सब्जेक्ट बना लिया, ये क्या बन गया हमारा, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद हमें कोई ऐसी किसी भी फॉर्म को यूज़ करना है, किसकी फॉर्म को, ये हमारे पास यहाँ पे क्या था, फोर्थ रूल था, वर्ब बी, हमें बी को यूज़ करना है। बी को हम किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, आइदर इज़, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन, मीन्स पैसिव वॉइस में बी की जो वर्ब है इसका यूज़ होगा ही होगा, चाहे वो इनमें से किसी भी फॉर्म में हो। तो अब बेसिकली हमें वैसे ये पता करना है कि इनमें से कौन सी फॉर्म में कहाँ यूज़ करनी होगी, तो ये हमारे पास आगे आएगा। अभी के लिए ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें हम हमेशा किसका यूज़ करते हैं, इज़, मतलब हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे क्या है, और सॉन्ग हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया है, ऑब्जेक्ट था पैसिव फॉर्म में, सब्जेक्ट बन गया है, तो इसमें हम, इसलिए हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने क्या बात की थी यहाँ पर कि जो मेन वर्ब होगी उसकी हमें थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। हमारे पास यहाँ पे मेन वर्ब क्या थी, सिंग्स थी, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी हमारे पास संग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, संग आ जाएगा, और सॉन्ग इज संग। उसके बाद एक रूल हमारे पास ये है, बाय इज़ यूज बिफोर द ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। अब जो बाय है वो क्या यूज़ होगा, हमेशा यूज़ होगा कहाँ पे, बिफोर द ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। जो बाय वर्ड का यूज़ होगा ऑब्जेक्ट के पहले, किसमें, पैसिव वॉइस में। अब जो पैसिव वॉइस है उसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव वॉइस में क्या था, सब्जेक्ट था। तो मीन्स अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ये सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, बट यही सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा इस जगह पे। तो इस ऑब्जेक्ट से पहले हमें क्या यूज़ करना है, बाय का यूज़ करना है। तो ये थी हमारे पास हमारी एक्टिव पैसिव वॉइस। ये हमारे पास इसका एक एग्जांपल है, हमारे पास एक्टिव वॉइस गिवन थी, सीता सिंग्स अ सॉन्ग, जिसमें सीता सब्जेक्ट थी, सिंग्स वर्ब थी, और ए सॉन्ग हमारे पास ऑब्जेक्ट था। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, हमने ए सॉन्ग लगाया। उसके बाद हमें बी की कोई फॉर्म लगानी है, इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, ये हम आगे जो पढ़ेंगे डिफरेंट सेंटेंसेस में डिफरेंट रूल्स होंगे, उससे हमें पता लग जाएगा कहाँ पर क्या यूज़ होना है। यहाँ पर इसका यूज़ होगा इसलिए हमने इसका यूज़ किया। उसके बाद जो मेन वर्ब है उसे हमें किस में कन्वर्ट कर देना है, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पे सिंग्स हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, संग में। उसके बाद हमारे पास जो सब्जेक्ट था, किसमें, एक्टिव वॉइस में जो हमारे पास सब्जेक्ट था वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में। तो हमने सब्जेक्ट लगा लिया पैसिव वॉइस में, फिर वर्ब लगा ली। अब ऑब्जेक्ट की बारी है तो उस सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाएगा, बाय आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारे पास इसके रूल्स जो है वो फिनिश हो चुके हैं। इसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में, बी की कोई भी फॉर्म का यूज़ होगा, और ऑब्जेक्ट से पहले पैसिव वॉइस में हमेशा बाय वर्ड का यूज़ होगा। ये तो हमारे पास थे इसके टॉप मीन्स इसके रूल्स थे हमारे पास, किसके, वॉइस के पैसिव
पैसिवाइजेशन के, चेंज द वॉइस के। अब हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास प्रेजेंट टेंस। ये डिफरेंट टेंस के डिफरेंट रूल्स होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट हमारे पास आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें क्या करना है, ये हमारे पास गिवन है, राधा राइट्स अ लेटर। ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, राधा राइट्स अ लेटर। इसके जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाएंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले वैसे हमारे पास क्या होता है, जनरली सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास एक जनरल रूल होता है सेंटेंस को लिखने का, कर्ता प्लस कर्म, कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म। ओके, मीन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा रूल क्या था, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में करना, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट, हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें वो इसमें किधर पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। सबसे पहले हमने लिखा अपना सब्जेक्ट। उसके बाद हमें बी की किसी फॉर्म का यूज़ करना है। तो मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो बी की कोई फॉर्म है वो डिफरेंट टेंसेस के लिए डिफरेंट होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हम इज़, एम या आर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अ लेटर सिंगुलर है तो इसके लिए इज़ आ जाएगा। उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म जो थी हमारे पास वर्ब की, मेन वर्ब, ये फर्स्ट फॉर्म में इसकी थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, रिटन। उसके बाद जो इसमें सब्जेक्ट है, जो इसमें ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, उससे पहले हमें बाय का यूज़ करना है। तो इज एम आर थर्ड फॉर्म। तो अगर सब्जेक्ट अ लेटर इज रिटन बाय राधा, राधा राइट्स अ लेटर, एक्टिव वॉइस है, और अ लेटर इज रिटन बाय राधा इज पैसिव वॉइस। अब हमारे पास सेकंड आ जाता है पैसिव प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमारे पास क्या होगा, जैसे सेम सेंटेंस है, राधा इज राइटिंग अ लेटर, दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसमें हम क्या करें, सबसे पहले वही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। इधर अ लेटर सब्जेक्ट बन गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद हमें बी की कोई फॉर्म यूज़ करनी है। इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, इज़ बीइंग। इज़ एम आर तो यूज़ होगा ही होगा, इस तो हमारे पास यही है। उसके बाद बी की हमने कौन सी फॉर्म यूज़ की, बीइंग। ये क्या है, फॉर्म है किसकी, बी की। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना था, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म थी उसको हमें कन्वर्ट कर देना था थर्ड फॉर्म में, वो हमने कर दिया। फिर जो हमारे पास सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाना था, और उससे पहले क्या लग जाना था, बाय लग जाना था। तो मीन्स राधा इज़ राइटिंग अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय राधा। ये हमारे पास हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस का रूल। इसके बाद बारी आती है प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है रूल, हमारे पास बेसिकली हैज़ हैव का यूज़ होगा, उसके साथ बी की कौन सी फॉर्म यूज़ हो जाएगी, बीन का यूज़ हो जाएगा, और साथ में थर्ड फॉर्म आ जाएगी। एक्टिव फॉर्म क्या है हमारे पास, राधा हैज़ रिटन अ लेटर, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट इन एक्टिव वॉइस। सबसे पहले क्या करेंगे, वही ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। हैज़ हैव इसमें से कोई एक आएगा, यहाँ पे हैज़ आएगा क्योंकि सिंगुलर है। उसके बाद बी की कोई फॉर्म यूज़ होगी, हमने बीन यूज़ कर ली। उसके बाद क्या आएगा, जो फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पे तो बेसिकली थर्ड फॉर्म ही है, मीन्स जो वर्ब मेन वर्ब होगी उसकी हमें क्या यूज़ करनी है, थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। थर्ड फॉर्म में चलो इसमें तो उसके बाद हमें जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, उससे पहले बाय को लगा देना है। ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। तो ये था हमारे पास पूरा टॉपिक हमारे पास वॉइस का। इसमें हमने पढ़ा सबसे पहले कि वॉइस क्या होती है। ये वॉइस को हम डिटरमाइन कर सकते हैं वे जिससे हम वर्ब को यूज़ करते हैं एक सेंटेंस के अंदर। दो टाइप की होती है, एक्टिव और पैसिव। जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव है वो एक्टिव वॉइस है, जिसमें ऑब्जेक्ट एक्टिव है वो पैसिव वॉइस है। सो हमने इसके रूल्स पढ़े, 4 रूल्स है हमारे पास। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, एक्टिव टू पैसिव जाते हैं जब हम। पैसिव में हम मेन वर्ब की जो होती है थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं, बाय का यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट जो हमारे पास बनता है पैसिव वॉइस में उसके अंदर, और बी की किसी न किसी फॉर्म को हम यूज़ करते हैं, आइदर इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन। ये हमारे पास डिफरेंट सेंटेंस में डिफरेंट होती है। और इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या रूल था, प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को हम चेंज नहीं कर सकते पैसिव वॉइस के अंदर। तो यहाँ पर जो हमारे पास आज की वीडियो हमारी यहीं तक ही है। दिस वीडियो एंड्स हियर। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, बट फिर भी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।